स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़ों के रहस्यों के बारे में। सूर्य देव, जिन्हें सृष्टि का आधार माना जाता है, उनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। उनका तेज, उनकी किरणें हमें न सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा देती हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन से भर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौराणिक कथाओं में सूर्य देव के रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है? आखिर क्या है इन 7 घोड़ों का रहस्य? ये 7 घोड़े मात्र प्रतीक नहीं हैं, बल्कि हमारे वेदों और पुराणों में इनका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 7 घोड़ों का क्या अर्थ है और ये कैसे हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े हैं। तो आइए चले इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। समझेंगे इन घोड़ों के पीछे छिपा एवं दिव्य संदेश, जो हमारी धरोहर है। सूर्य की दिव्य किरणों का यह रहस्य खोलने के लिए हमारे साथ बने रहिए। भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। इन 7 घोड़ों का क्या महत्व है, इसके संबंध में विभिन्न पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं। कुर्म पुराण के अनुसार सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और उनके रथ में जुते 7 घोड़े विभिन्न ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन घोड़ों को रश्मियाँ कहा जाता है, यानी सूर्य की 7 रश्मियाँ जो अलग अलग ग्रहों को ऊर्जा और ऊष्मा देती है। वायु पुराण में भी कहा गया है कि सूर्य की ये 7 रश्मियाँ ग्रहों और रत्नों का पोषण करती है। इनमें से पहली रश्मि सुषुम्ना सूर्य को स्वयं ऊर्जा प्रदान करती है और इस रश्मि के कारण ही सूर्य ऊर्जा का अखंड स्रोत बना रहता है। सुषुम्ना यह सूर्य की रक्त वर्ण की रश्मि है। सूर्य इसी से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए सूर्य के रश्मि पुंज में 80% प्रमाण केवल रक्तवर्णी रश्मियों का होता है। इनसे ताप निकलता है, जिनको व्यक्ति की त्वचा पूरी तरह शोषित कर लेती है। मनुष्य की त्वचा का रंग इन्हीं रश्मियों के कारण होता है। हरिकेश सूर्य की हरिकेश नामक रश्मि से चंद्रमा ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी किरण से मोती रत्न का निर्माण हुआ है। यह किरण नक्षत्रों की उत्पत्ति का स्थान भी है, इसलिए चंद्रमा संपूर्ण 27 नक्षत्रों में भ्रमण करके अपना एक चक्र पूरा करता है। इस रश्मि का स्वभाव शीतल होता है। संयध्वसु यह रश्मि मंगल ग्रह का पोषण करती है। इसे प्रवाल या मूंगा ने धारण किया है, इसलिए मूंगा धारण करने से मंगल से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। विश्वकर्मा इस रश्मि से बुध ग्रह ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका रंग हरा है। यह रंग नेत्र तथा त्वचा के लिए विशेष उपयोगी होता है। रक्त, पित्त, रक्त प्रथर, अंश आदि रोगों से पन्ना धारण करने से विशेष लाभ होता है। इस रश्मि से मस्तिष्क की गर्मी शांत होती है, महत्वाकांक्षा बढ़ती है तथा बुद्धि का विकास होता है। अर्वाग वसु सूर्य की इस रश्मि से गुरु की उत्पत्ति मानी गई है। इसकी रश्मियों से गुरु ऊर्जा प्राप्त करता है। इस रश्मि का प्रभाव पखुराज या पुष्पराज नामक रत्न पर होता है। कुर्म पुराण में इस रश्मि को अर्वावसु कहा गया है। विश्वाश्रवा इस रश्मि से शुक्र का पोषण होता है। यह रश्मि हीरे को ऊर्जा प्रदान करती है। शुक्र की 16 रश्मियां बताई गई है। स्वराट यह रश्मि शनि का पोषण करती है। कुर्म पुराण में इसे स्वर रश्मि भी कहा गया है। शनि का रत्न नीलम है, या नीलम को ऊर्जा प्रदान करती है। अब सवाल ये उठता है कि सूर्यदेव के रथ में 7 ही घोड़े क्यों होते हैं? यह संख्या 7 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? अगर हम अन्य देवताओं के रथों की बात करें, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा चलाए गए अर्जुन के रथ में 4 घोड़े थे, तो फिर सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े क्यों? 7 घोड़ों का यह इतिहास क्या है और संख्या 7 में ऐसा क्या खास है जो सूर्यदेव ने इसका चुनाव किया? 7 की संख्या भारतीय दर्शन और पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती है। इसे पूर्णता, संतुलन और सृष्टि के विभिन्न आयामों का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि 7 लोक, 7 ऋषि, 7 रंग और 7 सुर।
यह संख्या प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी पूर्णता और समग्रता का प्रतीक मानी जाती है। 7 घोड़े और सप्ताह के 7 दिन। सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम हैं गायत्री, भात्री, उसनीक, जगती, त्रिस्पत, अनुस्पत और पंक्ति। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो महज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्य देव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्य देव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ करता है। 7 घोड़े रोशनी को भी दर्शाते हैं। पौराणिक दिशा से विपरीत जाकर यदि साधारण तीर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। बनता है इंद्रधनुष। यह रोशनी एक धुर से निकलकर फैली हुई पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष बनाती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा है। प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। केवल यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण है जो ये बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक है। अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है। इन 2 कारणों से हम सूर्य भगवान के रथ पर 7 ही घोड़े होने का कारण स्पष्ट कर सकते हैं। सारथी अरुण। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार है उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक और अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी वे सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। केवल एक ही पहिया। रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तीलियां लगी हुई है। यह काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है। यह अकेला पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तीलियां 1 वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती है। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 वल्खिया जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ऋतुओं का विभाजन। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। तो यह था सूर्य देव के 7 घोड़ों का रहस्य, जो सिर्फ पौराणिक कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन, समय और ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है। 7 की संख्या हमारे शास्त्रों में संतुलन, पूर्णता और जीवन के का प्रतीक मानी गई है। सूर्य की ये रश्मियाँ न केवल हमारे ग्रहों बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश, शक्ति और दिशा देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो ने आपको सूर्य देव और उनके 7 घोड़ों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।